गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12। अकॉर्डिंग टू दिस वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं। केमिकल चेंज यानी कि किसी भी केमिकल में डालने पर कोई ऐसा चेंज, कोई नया चेंज जिसमें आ जाए, पूरी की पूरी जो मटेरियल है, पूरे का पूरा जो एलिमेंट है वो ही चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और उन्हीं से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम यहाँ पर मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज। सो come on, let's start. Reaction with oxygen. Now, how does metals react with oxygen? Generally metals react with oxygen and produce metal oxide. ये बात आपको याद रखनी है बेटा। ये है एक केमिकल रिएक्शन जो यहाँ आपको दिख रही है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड्स। ये बात आपको आज सीख रहे हो और इसे आप हमेशा याद रखेंगे। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फर्दर क्लासेस। मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स metal oxides. In previous classes we had learned that burning of magnesium ribbon in air forms magnesium oxide. जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं, बेटा देखो, एयर में बर्न करने का मतलब ये है कि बर्न करना। हमेशा कोई भी चीज़ हम बर्न करते हैं वो एयर में ही बर्न होती है। बिना एयर के फायर हो ही नहीं सकती, आग जल ही नहीं सकती। सो जब भी हम उसको फ्री एयर में हम किसी भी मेटल को बर्न करते हैं, सपोज मैग्नीशियम एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, अगर उसको हम बर्न करते हैं तो उसकी जो ऐश होती है वो बिल्कुल वाइट कलर की होती है। और इसी तरीके से, और वो जो वाइट कलर की ऐश है दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से जब जो आयरन होता है, लोहे की चीजें, इनको हम, दे आर केप्ट इन ओपन इन द एयर, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ एयर एंड मेक्स आयरन ऑक्साइड। ओके, सो मैग्नीशियम विद एयर forms magnesium oxide and iron forms iron oxide. And iron oxide, उसके बाद रस्ट, जो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो रस्ट हो जाता है और धीरे धीरे उसको वो खराब कर देता है, जंग लग जाता है। और इससे बचने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, हम आयरन को एयर के कांटेक्ट में आने से बचाते हैं। और वो हम कैसे करते हैं, उसको पेंट करके। जब हम किसी भी लोहे की चीज़ को पेंट कर देते हैं तो वो एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती और बची रहती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उस पर जंग नहीं लगता। और उसी से रिलेटेड केमिकल रिएक्शन, ये दोनों केमिकल रिएक्शंस यहाँ लिखी हुई हैं बेटा। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, जब भी आयरन ऑक्सीजन के और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। चाहे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, वाटर के कांटेक्ट में, क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। और मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दोनों केमिकल रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ देखेंगे हम, ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वाइट फ्लेम जलता है, फुलझड़ी जैसा, और उसकी जो ऐश है वो बिल्कुल वाइट होती है। ये जो येलो बॉक्स में लिखा है, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। अब हम कॉपर की बात करें, कॉपर भी एक मेटल है जो बिजली की तार बनाने में यूज होता है, चमकता है कॉपर कलर का। सो वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। उसके ऊपर एक कोटिंग आने लगती है, कोरोड होने लगता है वो उसके ऊपर एक। जब हम उसको फिर बाद में एसिड के साथ या किसी चीज से रगड़कर, नींबू से मारते हैं, तो वापस वो बिल्कुल ब्राइट कॉपर कलर का हो जाता है। सो वो जो ग्रीन मटेरियल उसके ऊपर डिपॉजिट होता है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। बेटा इन केमिकल्स के नाम आपको अब याद करने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला लिखा है, एक लिस्ट बनाते जाएंगे। अब हम जो जो केमिकल्स को देख रहे हैं इनकी आप लिस्ट बनाते जाएंगे अपनी कॉपी में, और ये आपको संभाल के रखना, जो हमें अगली क्लासेस में भी काम आएगा। So copper hydroxide is CuOH2 and copper carbonate is CuCO3. और
इससे रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ लिखी हुई है। 2Cu यानी कि 2 कॉपर प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 गिव्स CuOH2 प्लस CuCO3। आप इसको अपनी कॉपी में खुला खुला लिखना, आपको समझ में आएगा। ओके, उसके बाद एक एक्टिविटी यहाँ दिखाई है, इसमें ये बताया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हैं या बेसिक। बेटा एसिड और बेसिक, इसके लिए हम थोड़ी सी बात रिवाइज करते हैं। वो क्या, जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ब्लू लिटमस पर जब एसिड डालते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, रेड। ओके, ब्लू लिटमस पर जब हम एसिड डालेंगे तो वो हो जाएगा रेड। ये बात आपको याद रखनी है। इसको मैं एक और तरीके से आपको बताती हूँ। ब्लू लिटमस पर जब भी हम कोई भी अगर हम डालेंगे, इसके ऊपर एसिड डाल देंगे तो ये किस कलर का हो जाएगा, रेड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। और जो बेस होते हैं वो उसका उल्टा करते हैं। जो बेस में बिल्कुल उसका उल्टा होता है। बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो जो बेस होते हैं, जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, और जो बेस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। इसको आप इसी तरीके से एक बॉक्स में डालकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे बड़ा बड़ा, जिससे आपको ये याद हो जाए। अगर आपने ये लिख लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, रस्ट को हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, या हम मैग्नीशियम रिबन की जो ऐश है उसको हम टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। उसको थोड़ा सा जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है उसको डाल के हम उसका घोल बना लेंगे, पतला कर लेंगे उसको। और उसके बाद जब हम इस पर लिटमस टेस्ट करेंगे, अगर हम इसका ब्लू लिटमस लगाएंगे तो आप देखेंगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ऑक्साइड है ये इसका मतलब एसिड नहीं है, क्योंकि ब्लू लिटमस लगाने पर वो ब्लू ही रहा, वो रेड हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये जो भी सॉल्यूशन तैयार हुआ ऑक्साइड को मिलाने से वो एसिड नहीं है। और जब हमने उसमें रेड लिटमस डाला तो हम देखते हैं कि वो तुरंत ब्लू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो भी चीज़ तैयार हुई थी, जो भी हमारा एक मिक्सचर तैयार हुआ, ये बेस है। ठीक है, ये बेसिक नेचर का है। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एसिडिक और बेसिक। तो ये हमें यहाँ पर पता चली, इनके बारे में आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बेटा ये आपको याद रखना है कि जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये लाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद अब हम समझेंगे कि हमारा ये जो मेटल्स हैं ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये जो मेटल्स हैं बेटा, ये इसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट करके भी मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। तो मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो आज याद कर लोगे तो हमेशा काम की है। सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड वाटर विच प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। सो सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, बिकॉज वाटर में भी ऑक्सीजन है। तो वाटर में भी ऑक्सीजन होने के कारण जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वैसे ही ये आग पकड़ लेता है। सो इसको ऑक्सीजन से बचाना है, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। Some metals like iron react slowly with water. Okay, gold does not react with water, इसीलिए वो हमेशा चमकता रहता है। We can say that all metals react with water at different rate. ठीक है, so this is all in this worksheet. Now check yourself. Why sodium metal is kept stored in kerosene oil? बेटा ये 10th क्लास तक में आता है ये क्वेश्चन। ये आज इस क्वेश्चन का आंसर आप आज देना शुरू करेंगे, आज याद करेंगे, और 10th में भी ये क्वेश्चन अपीयर होता है, इसलिए आपको इसे आज ही याद कर लेना चाहिए। What is formed when magnesium is burnt in air? What is formed? क्या बनेगा बेटा? White ash is formed। और इसके साथ आप इस केमिकल रिएक्शन को लिख देंगे।
Why are iron doors and windows get painted? Why? To protect them from rust. You have to write to protect them from rust. What is the nature of metal oxides? Metal oxides are basic in nature. ये आपका आंसर नंबर 4 है. सो वेल डन. और इसके बाद आपको बहुत अच्छे से अपनी वर्कशीट करनी है. सो अपना फटाफट अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके आप लोग भेजेंगे.